हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस समय फ़िलहाल हमारी स्वास्थ्य खराब हुई है और गला जाम है और बाकी कुछ नहीं है, और मैनेज कीजिएगा। वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से हमको वीडियो लगातार देना है, इस वजह से मेहनत करना पड़ रहा है। और इस चीज़ पर आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा कि आवाज़ कैसी आ रही है, बस बातें साफ साफ समझ में आनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। आज का हमारा ये वीडियो 18वें एसी कोर्स का 18वें दिन का वीडियो है, और आज के इस दिन के वीडियो में हम लोग विंडो एसी में लगने वाले थर्मोस्टेट स्विच के बारे में बात करने वाले हैं। विंडो एसी के अंदर जो थर्मोस्टेट स्विच लगाया जाता है वो दो टाइप से आते हैं, और उनमें से दोनों टाइप के बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और बनाया भी है। आपको साफ साफ समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम इन छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल भागों के इसलिए आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि कभी भी जब भी हम विंडो एसी का पूरा वायरिंग करें तो इनके बारे में हमको न बताना पड़े, आपको सिर्फ तार खींच करके बता दे कि नहीं ऐसे ऐसे इन सभी को आपस में जोड़ा जाता है। आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसी वजह से हम थोड़ा सा इनके ऊपर टाइम दे रहे हैं, तो मैनेज कीजिएगा। आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत है और बाकी साफ साफ समझ में आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे यहाँ पर थर्मोस्टेट होता क्या है। तो थर्मोस्टेट एक प्रकार का स्विच है जो कि तापमान के ऊपर काम करता है, और ये जो थर्मोस्टेट है ये अक्सर उस प्रकार के विंडो एसी में लगता है जो स्विच कंट्रोल विंडो एसी होती है, जिसमें स्विच के द्वारा पंखे को, कंप्रेसर को चलाने का काम किया जाता है, उसमें ये थर्मोस्टेट लगता है। नहीं तो यदि यहाँ पर रिमोट कंट्रोल एसी की बात आ जाएगी विंडो एसी की, वहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, ये लगेगा ही नहीं। तो समझिएगा बात को। तो थर्मोस्टेट का काम यही होता है कि कमरे में जो तापमान है उस तापमान को एक समान बना के रखना है। जैसे हमको चाहिए तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, तो उसी अनुसार हम थर्मोस्टेट की सेटिंग करते हैं। देखिए, एक हमारे पास थर्मोस्टेट स्विच है, ये है थर्मोस्टेट स्विच। लेकिन ये जो स्विच है ये एसी का नहीं है, फ्रिज का है। फ्रिज का थोड़ा सा पड़ा था हमारे यहाँ, ख़राब है ये, तो मैं इसी के द्वारा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी सेम ऐसा ही होता है। बीच में ये जो लाल बटन दिख रहा है उसमें ये बटन नहीं होता है, ये डिफ्रॉस्ट बटन कहलाता है, फ्रिज के लिए होता है। फ्रिज जब भी हम बताएंगे आप लोगों को, इस पर जब फ्रिज का कोर्स पढ़ाएंगे इस चैनल पर, तो आपको इसके बारे में भी बेहतर तरीके से बताएंगे। विंडो एसी में भी इस तरीके का एक प्रकार का वायर जैसा दिखेगा आपको। ये वास्तव में एक प्रकार की कैपिलरी होती है, इसमें थोड़ी सी लंबी है। विंडो एसी में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, और सामने की तरफ एक मोटा सा भाग होता है। जैसे हमने इसमें बनाया ना, छोटा सा तार है और ऐसे मोटा सा भाग है। इसमें एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा जाता है, और उस लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट गैस में एसी में भरते हैं, वही रेफ्रिजरेंट इसके अंदर रहता है, और वही जो है कि तापमान को सेंस करके, समझ करके कंप्रेसर तक सूचना पहुंचाता है कि कंप्रेसर को कितना देर तक चलना चाहिए। मतलब कि इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, आप देख लीजिए, इस तरीके के दो टर्मिनल रहेंगे। जैसे यहाँ पर, इसको पहले 2 पिन वाले को समझिएगा। एक पिन पर हम इनपुट करते हैं, दूसरे से आउटपुट लेकर के कंप्रेसर को सप्लाई दे दी जाती है। अब जब सप्लाई दे दी जाती है, कंप्रेसर चालू हो जाता है, तो एसी में एवापोरेटर जो होता है वो ठंडा होने लगता है, और एवापोरेटर के जस्ट सामने ये लगा होता है। एवापोरेटर जो होता है एसी का, कुछ इस तरीके से मान लेते, सारा सिस्टम कुछ ऐसे होता है। इतने में एवापोरेटर रहेगा इधर वाले हिस्से में, और इधर जो है नीचे के तरफ हमारा वायरिंग रहता है, इधर स्विच वगैरह रहेंगे, और यहाँ से हवा आउट होता है और यहाँ से हवा इन होता है। इन्हीं स्विचों में से एक स्विच जो होता है, 2 स्विच प्रमुख वहाँ पर लगे होते हैं, एक सेलेक्टर स्विच होता है और एक जो है कि थर्मोस्टेट स्विच होता है। तो इसी स्विच में से ये वायर मतलब ये फिलर बल्ब या सेंसर दोनों में सेम है। वही सेंसर जो यहाँ पर पूरा बड़ा सा जो है कि एवापोरेटर वाला भाग होता है जो ठंडा होता है, उसी के ठीक सामने
बिल्कुल सटा करके तो नहीं रखा जाता है, उससे थोड़ा सा सामने से ऊपर की तरफ रखा जाता है, थोड़ा सा गैप करके रखा जाता है। इसका काम ये होता है कि जब ये ठंडा होता है, इसके पीछे होता है ब्लोअर। ब्लोअर जब हवा को खींचता है तो बाहर जो कमरे की हवा होती है वो इससे इसी रास्ते से हो करके इस एसी के अंदर जाती है। जब हवा इसके अंदर से हो करके जाती है तो ये जो फिलर बल्ब है उस हवा के तापमान को समझता है, और जो आपने इससे घुमा करके सेट किया, जैसे इससे घुमा करके आपको कम ज़्यादा करना होता है, ज़्यादा करेंगे तो तापमान मतलब ठंडा होगा और कम करेंगे तो तापमान गर्म होगा, इसका मतलब यही है। तो इससे सेट किया जाता है। यदि अधिकतम किया तो बहुत ज़्यादा कमरा ठंडा होगा, यदि कमरे की जो हवा है ठंडी हो जाएगी तो वो इससे टच करके अंदर जाती है, फिर यहाँ से होकर बाहर आती है। तो जब इसको सेट किए गए तापमान तक की एयर इसको मिलता है फिलर बल्ब को, तो ये सूचना देता है इसको कि कमरा जो है ठंडा हो चुका है। अब ये क्या काम करता है, इसके अंदर पीछे की बात है, ये 2 कांटेक्ट पॉइंट, दोनों पिन वाले के बारे में पहले समझिए, आराम से वो 3 पिन वाला समझ में आ जाएगा। तो ये 2 पिन में होता है तो दोनों आपस में ये जुड़े रहते हैं, लेकिन जब तापमान सेट किए गए तापमान तक पहुंचता है कमरे का तापमान, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कौन करता है, ये थर्मोस्टेट अंदर से कर देता है। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है, वही रेफ्रिजरेंट जो है कि पूरी तरह से जब यह ठंडा होता है तो खींच करके एकदम इधर के तरफ आ जाता है, इसमें आ जाता है। बात को समझिएगा, ये फिलर बल्ब में आ जाता है। बल्ब मतलब जलने वाला बल्ब मत समझिएगा, एक प्रकार का सेंसर है, इसमें पूरा रेफ्रिजरेंट आता है, एक प्रकार का खिंचाव होता है। और जब इसमें एक प्रकार का खिंचाव होगा तो इसके जो दोनों कांटेक्ट पॉइंट हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ये अलग होते हैं तो मेन लाइन जो है यहाँ दी गई है, किसी एक में दी गई है, और दूसरी लाइन निकाल करके डायरेक्ट कंप्रेसर तक पहुँचाई गई है। तो डायरेक्ट कंप्रेसर क्या हो रहा है, थर्मोस्टेट से चल रहा है, लेकिन सेट किए गए तापमान तक जैसे ही तापमान पहुँचता है थर्मोस्टेट उस कंप्रेसर को क्या करता है, बंद कर देता है। और जब कंप्रेसर बंद होता है तो जो ये एवापोरेटर है जो ठंडा था, कमरे की हवा को खींच के ठंडा करके फिर वापस कमरे में भेज रहा था, कंप्रेसर तो कमरे के हवा को नहीं खींच रहा था, लेकिन कंप्रेसर क्या करते हैं, एवापोरेटर को ठंडा कर रहा था ना। तो एवापोरेटर जब वो ठंडा नहीं होगा तो कमरे का तापमान भी अब धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। और जब तापमान बढ़ेगा तो मान लेते हैं कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, सॉरी यहाँ पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सेट किया आपने, और उसी पर कमरे का तापमान उतने पर आया और एसी हमारी बंद हो गई। तो 22 क्या होगा, बढ़ेगा ना तापमान, क्या होगा, अब एसी नहीं चलेगी तो कमरे के अंदर गर्मी होगी, गर्मी का मतलब तापमान का बढ़ना होता है। अब ये तापमान बढ़ेगा, 22 से क्या हो जाएगा, 23 होगा, 23 से थोड़ा सा और बढ़ेगा तो 24 होगा, 24 या 25, मतलब कि जितना सेट किया गया तापमान है उससे 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अंतर आता है। तो जैसे जैसे ये तापमान का अंतर आएगा तो जो रेफ्रिजरेंट खींच करके, जो इस पाइप में भरा हुआ रेफ्रिजरेंट है जो फिलर बल्ब में आ गया था, वो वापस जब है तापमान जब इसके अनुसार बढ़ने लगता है तो वह गैस इधर की तरफ जाती है। इस पाइप के अंदर की गैस की बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट जो फ्री एसी के अंदर चल रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। वो गैस इधर जाती है और वो जा करके इसके जो कांटेक्ट पॉइंट है उसके ऊपर दबाव बनाती है और दबा देती है, दोनों आपस में फिर से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं। तो मिल जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेन लाइट दिया गया है वो लाइट यहाँ से होती हुई कंप्रेसर के पास पहुँचती है, कंप्रेसर फिर से वापस चालू हो जाता है और कंप्रेसर फिर से वापस चालू होगा तो ये फिर एवापोरेटर ठंडा होगा और कमरे के तापमान को 25 से फिर 22 लाएगा और फिर बंद होगा, फिर चालू होगा। यही प्रक्रिया जो है कि लगातार एयर कंडीशनर के अंदर होता रहता है। और वो सारा काम कौन कराता है, ये हमारा थर्मोस्टेट कराता है। थर्मोस्टेट जो विंडो एसी का होता है ऐसा नहीं होता है, ये जो है एक फ्रिज का जो है कि
थर्मोस्टेट स्विच है। विंडो एसी का थर्मोस्टेट में ये जो वायर है, जो सेंसर है, ये बहुत छोटा होता है। यदि इसको काट दिया जाए तो इसके अंदर जो गैस होती है वो निकल जाएगी और ये फिर ये काम करना बंद हो जाता है। तो कभी भी इसको निकालिए, सावधानी पूर्वक निकालिए। इसमें से जो भी वायर निकलता है, मतलब जो कैपिलरी होती है, फिलर बल्ब होता है, उसको प्यार से निकाल लीजिए बाहर की तरफ। अब चलिए, इसके काम के बारे में तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इन 2 पिन और 3 पिन वाले के बारे में समझते हैं और अंतर को समझते सीखते हैं। 2 पिन वाले में नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। आज के समय में यही ज़्यादातर चल रहा है। यदि किसी, आज के समय में तो बहुत कम एसी ही आ रहा है, स्विच कंट्रोल वाला विंडो एसी, लेकिन जब भी आएगा 2 वाला ज़्यादातर आपको मिलेगा। 2 मिलने का मतलब ये है, एक पर इनपुट दिया जाता है और एक से आउटपुट लिया जाता है। तो पूछिएगा आपके गुरुजी किस पर से लिया जाता है, किस पर दिया जाता है, तो कुल मिला करके भैया किसी पर दे दीजिए और किसी पर से निकाल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 पिन वाले को आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर इनपुट कीजिए, यहाँ से निकाल के डायरेक्ट कंप्रेसर को फेज दे दीजिए। जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट कंप्रेसर के पास पहुँचेगा। कंप्रेसर के पास फेज न्यूट्रल पहुँच गया, कंप्रेसर चालू हो गया। मेन चीज़ जो समझना है वो समझना हमें 3 पिन वाले थर्मोस्टेट के बारे में। और शायद आप लोग वीडियो भी क्लिक किए होंगे इसी को देखने के लिए और इसी के बारे में समझने के लिए। इसमें लिखा होता है LCH नाम से 3 टर्मिनल रहेंगे और तीनों का अपना अपना अलग अलग स्थान होता है। ऐसा नहीं जैसे हमने चित्र में बना दिया कि इसके बगल में ये, इसके बगल में ये, ऐसा नहीं होता है। उसमें अपना जगह अलग होगा उनका। कहीं ये बना होगा तो C इधर बना होगा, H इधर बना होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक ना, आप देखिएगा ये स्विच को तो समझ में आ जाएगा। लेकिन लिखावट जो है यही होगा, L होगा, C होगा, H होगा। अब यहाँ पर इन तीनों का मतलब बस आप समझ जाइएगा, समझ लीजिए कि इसका कनेक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। L का मतलब होता है लाइन। लाइन मतलब समझते हैं, फेज वाली लाइन। जो फेज आ रहा है तो इनपुट जो होगा वो इसी पर होगा। ये कन्फर्म है कि यहीं पर आपको इनपुट करना है। इसमें तो हमने बताया कि किसी पर भी कर लीजिए 2 पिन वाले में, लेकिन 3 पिन वाले में ध्यान रहे कि यल पर ही हमको इनपुट देना है। सी का मतलब होता है कूलिंग या कूल समझ लीजिए। ठीक है, ठंडा। मतलब यहाँ से आप कंप्रेसर के लिए लाइट दे सकते हैं, क्योंकि जब कंप्रेसर चलता है तो एसी क्या करता है, ठंडा करता है। पहले के समय में ये 3 आते थे। और एच का मतलब है हीटिंग, HEAT मतलब हीट, गर्म। तो यदि एसी के अंदर, मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था, जिस दिन रिवर्सिंग वाल्व की बात हो रही थी उसी समय बताया था कि रिवर्सिंग वाल्व के द्वारा इस समय कमरे को गर्म ठंडा करना बहुत आसान हो गया है। गैस की दिशा को मोड़ करके कंप्रेसर को चालू करके ही क्या किया जा सकता है, कमरे को गर्म चाहे ठंडा किया जा सकता है। बस गैस की दिशा को मोड़ दीजिए और वो सारा काम कौन करता है, रिवर्सिंग वाल्व के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन पहले के एसी में क्या आते थे, हीटर आते थे, एलिमेंट वाले हीटर। ऐसा होता था, इसमें स्प्रिंग ऐसा जैसे घर में खाना बनाने वाला होता है हीटर, आप देखे होंगे कुछ इस तरीके से आता था, चौकोर होता था। इसमें भी क्या होता था, लास्ट में 2 तार निकलता था, एक पर न्यूट्रल एक पर फेज। तो ये हीटर लगता था और इस थर्मोस्टेट का जो कंट्रोल है वो हीटिंग के लिए किया जाता था। तो यदि हीट वाला है तो हीटर पर सप्लाई दिया जाता था, कूल वाला है कंप्रेसर पर सप्लाई दिया जाता था। इनको न्यूट्रल वाली जो सप्लाई है वो डायरेक्ट दी जाती थी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेकिन आज के समय में इस एच वाले का कोई महत्व नहीं। यदि आपके यहाँ 3 पिन वाला थर्मोस्टेट मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, एल और सी का इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब लाइन और
कूलिंग, चाहे कंप्रेसर समझ लो, ठीक है, सीधा सीधा सी का मतलब कंप्रेसर समझ लो। यदि ऐसा है, यदि आप सिर्फ इन दोनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यच का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हीटर आज के समय में एसी के अंदर लग नहीं रहा है। बहुत खतरा होता है हीटर में, लाल लाल एकदम जलता है और कहीं भी एसी के अंदर सट गया तो एसी जल सकती है। इसी वजह से उस खतरे को देखते हुए आज के समय में हीटर को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है और उसके जगह पर रिवर्सिंग वाल्व को लगा करके कमरे को गर्म कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के यदि आप इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यल और सी का, मतलब मेन लाइन इन करना है, सी से निकालना है, कूलिंग करना है, तो सिर्फ दो का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इन दोनों में से किसी एक पर इनपुट कर दीजिए, किसी एक पर आउटपुट करके कंप्रेसर को चला दीजिएगा, बिल्कुल अच्छा से काम करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी काम करना है सीधा ही कीजिए ना, जब कर ही रहे तो सीधा कीजिए, उल्टा काहे को करेंगे। तो मतलब कहने का ये अर्थ है, लाइन पर इनपुट कीजिएगा, सी से बाहर निकाल करके कंप्रेसर को दे दीजिएगा, आपका कंप्रेसर बढ़िया चलेगा, मस्त चलेगा। एच को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि हीटर लगता है तो एच का कनेक्शन होता था और हीटर नहीं लगता है तो उसका कनेक्शन नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आवाज़ को जो है कि थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि दिक्कतें आ रही हैं और हमें भी बोलते समय भी समस्या हो रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। यदि फिर भी कुछ आपका सवाल जवाब रह गया है तो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए मैं कहता हूं कि आपके लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर अपना सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे आपको। यदि वो उससे भी नहीं आपका काम चलता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर एडमिन का नंबर मिलेगा, मेरा नंबर होता है, और वहाँ पर आप डायरेक्ट हमको फ़ोन कीजिए। यदि हम फ्री रहेंगे तो आपसे बात करेंगे और यदि फ्री नहीं रहेंगे तो उसका समय बताएंगे कि इस समय आप हमको कॉल कीजिए, हम बात कर लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।